वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको मशरूम की कल्टीवेशन, मशरूम का सेटअप कैसे बनाया जाता है, इस पर क्या कास्ट आती है, इस पर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उस हवाले से इस वीडियो में आपको तफसीलन बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं, नासिर अमर साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे कि इन्होंने मशरूम कल्टीवेशन को डिवीजन बहावलपुर और डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान में किस तरह से कामयाब बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। व्यूअर्स चाहते हैं कि नासिर साहब से हम ये दरियाफ्त करें कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में, यू आर दी पायनियर वन, आप सबसे पहले बंदे हैं जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे मशरूम की कल्टीवेशन स्टार्ट की है। तो आप किस तरह से आपने इस सेटअप का स्टार्ट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सेटअप है मशरूम का, ये बहुत ही इजी सेटअप है। तो इस पे यानी कि लो कास्ट स्ट्रक्चर है ये। तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको छोटा सा कमरा चाहिए। तो उस कमरे में आपने इस तरह आपने रस्सियाँ हैंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये रस्सियाँ हैंग की हुई हैं। तो इस तरह आपने इसको शापरों को आपने इसको बैग को लटका देना है इस तरीके से। इसमें हमने 5 बैग लटकाए हुए हैं। आप इसमें 6 7 8 तक भी लटका सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ी जगह भी है, बिल्कुल कम स्पेस है, इसमें भी आप इसको कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं, यानी कि जगह हमारे पास कम हो तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। यानी कि ये लो कास्ट है। तो इसमें अगर हम नासिर साहब हम बात करें कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है ना ज़रूरी हैं इस कंपोस्ट की तैयारी के लिए? जी, इस कंपोस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए तूड़ी, जो हम ये जानवरों को डालते हैं, भूसा जिसको कहते भूसा हैं। भूसा वो चाहिए। उसके बाद हमें लकड़ी का बुरादा आरे वगैरह से मिल जाता है। हाँ, इजीली मिल जाता है। हाँ, उन दोनों को हमने पहले एक मिक्सचर बनाना है। पानी लेकर ना काफ़ी, उसमें हमने मिक्सचर बनाना है। उसमें थायोफनेट, इसको जरासीम से पाक करना है ना, बेसिक हमारा जो है मकसद, इसको जरासीम से पाक करना है हमने। अच्छा, उसमें आपने फार्मूला का तरीका इस्तेमाल करना है। उसमें फार्मालिन डालनी है, उसमें थायोफनेट डालना है। तो उसमें हमने इसको डिप कर देना है, भूसे को भी और लकड़ी का जो बुरादा है उसको भी डिप कर देना है। 24 घंटे के लिए उसको हम डिप रखेंगे। उसके बाद हम उसको निकाल के साइड पे रख देंगे, तकरीबन 7 8 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हमने उसका मॉइस्चर लेवल चेक करेंगे, उसको ना खोल के उसको फैला देंगे, उसका मॉइस्चर लेवल चेक करेंगे। तो मॉइस्चर हमने इस तरीके से चेक करना है कि उसको हमने इस तरह पकड़कर इस तरह दबाना है, तो उसका जो कतरा है पानी का वो नीचे ना निकले, निचोड़ने तो उसमें से मुट्ठी से कतरा ना निकले। कतरा ना निकले। ठीक तो है। वो मॉइस्चर जो है वो बेहतर मॉइस्चर है, यानी कि हमारी मशरूम फार्मिंग के लिए। यानी कि सिर्फ हाथ गीला होना चाहिए इससे। हाँ, हाथ और गीला होना चाहिए। उसमें कतरा ना, ड्रॉप जो है ना वो ना गिरे। बिल्कुल। अच्छा, वो कंपोस्ट आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन है? जी जी, हमने वैसे 4-5 एक्सपेरिमेंट किए थे। कॉटन वेस्ट की जो कंपोस्ट है उसमें भी हमने किया था। उसके बाद मेज़ फ्लूक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा था राइस हस्क था। उसके बाद हमारे पास ये जो होता है गन्ने का प्रेस मड, उसमें भी हमने किया था। लेकिन हमें जो सबसे बेहतर प्रोडक्शन मिली है वो इस तूड़ी वाले से मिली है। तूड़ी और लकड़ी का बुरादा जो कंपोस्ट हमने बनाई थी, उससे हमें सबसे ज़्यादा मिली है। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, नासिर साहब की बात को मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ तक कि इनका कहना यह है कि जो तूड़ी, लकड़ी का बुरादा, चोकर, इस चीज़ का जो मिक्सचर है, इसकी कंपोस्ट सबसे अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने इसको फार्मूला के तरीके से उसकी कंटेमिनेशंस को आपने कंटेमिनेशन जो है उसको आपने ख़त्म करना है। बिल्कुल ठीक है जी। और तीसरी बात नासिर साहब ने ये की है कि जो स्ट्रिंग्स वाला सिस्टम है, लो स्ट्रक्चर, जिसको वर्टिकल गार्डनिंग का नाम दिया इन्होंने, कि आपने शॉपर के अंदर उस कंपोस्ट को डालना है और यहाँ पे हैंग करना है। अच्छा नासिर साहब, इसकी स्पॉनिंग जो कह दें या इसके सीड का कह दें या इसका हम बीज की बात अगर करें, तो वो आप किस तरह अप्लाई करते हैं? उसी कंपोस्ट में डाल लेते हैं या उसको कोई अलग तरीका होता है? ये बताइए थोड़ा। नहीं, इसका जो मशरूम का जो सीड होता है ना, उसको हम स्पान कहते हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले हमने शापर लेना है। शापर लेने के बाद उसके ऊपर हमने लिख देना है कि कौन सी हम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके ऊपर हमने लिख देना है कि कौन सी वैरायटी है मशरूम की जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसमें कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट डालने के बाद हमने जो इसका सीड है, जिसको हम स्पान बोलते हैं, वो हमने चारों तरफ इस तरह लगा देना है। सीड इसके चारों तरफ वो लगा के उसके ऊपर फिर हमने कंपोस्ट डालनी है। कंपोस्ट डाल के फिर हमने चारों तरफ इस तरह सीड लगा देना है।
सीड लगाने के बाद फिर कंपोस्ट की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका ऊपर कंपोस्ट डाल देंगे। तो ये बैग हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बैग को बंद करके रबड़ बैंड के साथ बंद कर देंगे। बंद करके फिर इस तरह हम हैंग करते जाएंगे उनको। तो तकरीबन एक बैग में हम जो स्पान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मशरूम का जो सीड इस्तेमाल करते हैं, वो 25 से 30 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। यानी कि यहाँ तक स्पानिंग करके आपने इसको हैंग कर दिया। अच्छा नासिर साहब, हमें ये बताएं कि आपने इसमें कोई कट वगैरह लगाए हुए हैं शॉपर को, या इस तरह से जो कटिंग की है ये आपने किसने की है, किस पर्पज़ के लिए की है आपने? जी सर, ये ना जब हम इसको लगाते हैं ना, मशरूम हम कल्टीवेशन इसकी कर लेते हैं इसको, यानी कि कमरा हमारा पूरा मुकम्मल हो जाता है, तो हम इसकी लाइटें ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अंधेरे में? हाँ, 20 से 25 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक हो। तो ये इसका जो स्पान है इसका माइसीलियम रन करना शुरू कर देता है। जब ये रन करता है तो इस तरह ये शॉपर जो है वो सफेद होना शुरू हो जाता है। ये ब्रीक ब्रीक पिनिंग हेड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये ब्रीक पिनिंग हेड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको कट लगा देंगे। तो कट, क्योंकि शॉपर तो बंद होगा, जब पिनिंग हेड निकलेंगे तो वो जो हमारी मशरूम है वो बाहर नहीं निकल सकेगी। वो जब निकलने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसके ऊपर कट लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे कट लगेंगे वहां से मशरूम निकलनी बाहर आ जाएगी, बाहर ना शुरू हो जाएगी। जी ज़बरदस्त आपने बात की है कि इसको कट लगाएंगे तो इसकी पिन हेड्स बाहर आएंगे। तो नासिर साहब, ये आपने बताया कि 20 दिन के लिए हमें इसको अंधेरे में इनके रखना पड़ता है, यानी कि 20 दिन के लिए एक इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हमने गुजार लिया, बैग जो है वाइट हो गया, इसके वाइट होने से फिर फ्रूटिंग का टाइम कितना चाहिए होता है, कितने दिनों में फिर फ्रूटिंग रेडी हो जाती है? तकरीबन जब 25 दिन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है हमारा, पिनिंग हेड स्टार्ट होती है, फिर हम लाइटें ऑन कर देते हैं इसकी। ठीक, लाइटें ऑन करेंगे तो फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे निकलेगा वो 3 से 4 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगा, रेडी टू हार्वेस्ट होगा। अच्छा नासिर साहब, अब हमें आप थोड़ा सा ये बताइए कि फ्रूट की कौन सी ऐसी स्टेज है कि उस पर आप समझते हैं कि इसको आप हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? अगर हम इससे ज़्यादा दिन गुजारेंगे तो हमारी जो फ्रूटिंग है वो उसकी माल फॉर्मेशन या डिटोरिएशन शुरू हो जाएगी। तो उसकी थोड़ी सी हमें कुछ व्यूअर्स को सिंबल्स बताएं, सिम्टम्स बताएं। ठीक है, ये आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। ये रेडी टू हार्वेस्ट है। अगर इसको हम 1 या 2 दिन लेट करेंगे तो ये इसकी शेप इस तरह हो जाएगी, ये इसके कान ऊपर की तरफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पीले होना, ये इसकी जो किनारे हैं ये पीले होना शुरू हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो इसको हार्वेस्ट कर लें। तो नासिर साहब, अब हमें नाजरीन को और हमें ये बताएं कि जो मशरूम आपने काश्त की है यहाँ पे, ये कौन कौन सी किस्में हैं, इसकी वैरायटी कौन सी है? ये वैसे तो मशरूम की तकरीबन 500 से 600 इकसाम है, लेकिन हमने तो यहाँ पे जो काश्त की हैं वो तकरीबन 4 से 5 इकसाम हमने काश्त की हैं। तो उनमें से सबसे पहले पिंक ओस्टर है, उसके बाद वाइट ओस्टर है, स्नो वाइट है, उसके बाद हमारे पास किंग है, तो ब्लैक किंग पर्ल है। तो ये 4-5 इकसाम है जो हमने इस दफ़ा काश्त की हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। तो टेस्ट वाइज आपको कौन सी भी वैरायटी जो है ना बेहतर लगी? टेस्ट वाइज इसमें जो वाइट ओस्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अलावा जो किंग ओस्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसकी है? प्रोडक्शन इसमें वाइट ओस्टर की सबसे ज़्यादा आई है हमारे पास। तो अभी आप हमें ये बताएं कि अब तक आप कितनी पैदावार ले चुके हैं, और ये जो रूम का स्ट्रक्चर है इसमें कितने बैग होंगे? ये एक रूम में तकरीबन हमारे पास 400 से 500 बैग लगे हुए हैं। तो तकरीबन 5 मन से ज़्यादा हम इसकी प्रोडक्शन ले चुके हैं, और अभी उम्मीद है कि 1.5-2 मन अभी और भी आ जाएगी, क्योंकि अभी ये चल रही है, इसका प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन उम्मीद है कि 20 दिन 25 दिन 1 मंथ ये भी चलेगी। और अच्छा नासिर साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताएं कि कितनी बार इसको तोड़, इसकी हार्वेस्ट कितनी बार करना पड़ता है? इसको एक ही बार इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, 2 बार होती है, ऐसे ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये जब एक दफ़ा निकल दिया तो इसकी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद ये दोबारा निकलनी शुरू हो जाती है। दोबारा निकलेगी, फिर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, फिर 8-10 दिन के वक्फे से फिर निकलेगी। तो यहाँ पे हम तकरीबन 4 से आज 5वीं दफ़ा हम इसकी हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी और भी निकल रही है माशाल्लाह। मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ इसको मेंटेन किया जाए तो इसकी प्रोडक्शन 1 से 2 नहीं, 4 से 5 बल्कि इससे भी ज़्यादा आ सकती है। जी बिल्कुल आ सकती है।
तो क्योंकि 5 दफ़ा तो हम ले चुके हैं ना अभी, उसके अलावा भी उम्मीद है कि 2-3 दफ़ा और भी आ जाएगी। इसकी मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हम इसको किस तरह से सेल कर सकते हैं और इसकी डिमांड कहाँ कहाँ बन सकती है। इसकी मार्केटिंग बहुत इजी है, इसको आप सुपर स्टोर पे भी सेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप बेच सकते हैं, वहाँ पे इसका एक पैक बनता है, वो पैक के हिसाब से सेल करते हैं उसको आगे। उसके बाद जो आपकी वेजिटेबल शॉप हैं वहाँ पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी मटन शॉप हैं, मटन बीफ शॉप हैं, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, वहाँ पे सेल हो जाएगी आपकी। उसके अलावा अगर आप अपने लोकल एरिया में, वहाँ पे आप इसकी शॉप भी बना सकते हैं। अच्छा, तो आप इसको अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ओस्टर हमने लगाया हुआ है, ओस्टर मशरूम हमने लगाया हुआ है ना, तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2500 से 3000 रुपये केजी है, 1 केजी पर केजी। तो व्यूअर्स, नासिर साहब का बताना ये है कि मशरूम जो है ये सुपर फूड है, इसकी मार्केट में बहुत वर्थ है, ना लोकल मार्केट बल्कि एक्सपोर्ट भी इसको किया जा सकता है। तो 3000 रुपये पर केजी एक अच्छी खासी अमाउंट है पर केजी। तो ऑब्वियसली एक सुपर फूड है तो उसके लिए इतना पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली किया जा सकता है। तो नासिर साहब ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम व्यूअर्स को टेक्निकली और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि लो कास्ट गार्डनिंग में मशरूम की तैयारी कैसे की जाती है। इसके साथ ही इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।